अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की मेगा एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जैसे फराज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, यानी फराज की शादी समीर से हो जाने के बाद फराज बड़ी मुश्किल में आ गया है, क्योंकि फराज तो अनीता के पास जाना चाहता था, बाहर के मुल्क अमेरिका जाना चाहता था। और इस सब में सब कुछ हो जाने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा वो अनीता को क्या जवाब दे, जिसके बाद फराज अपनी वालदा के पास आता है। फराज की वालदा उसको यही मशवरा देती हैं कि तुम अनीता को बस पाकिस्तान आने से रोको, किसी भी तरह बस तुम पाकिस्तान उसको ना आने दो। ये बात सुन के अपनी वालदा की फराज उनसे कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब तक अनीता की वालदा मुझसे मिलेंगी नहीं, मुझे देखेंगी नहीं, तो वो कभी भी अनीता की शादी मुझसे नहीं करेंगी। और आप कह रही मैं उनको आने से रोकूँ, और आप कह रही मैं उनको पाकिस्तान आने से रोकूं। ये बात सुन के फराज की उसकी वालदा कहती हैं कि तुम्हारी इतनी जल्दी समीर से शादी ख़त्म होने वाली नहीं है, 1-2 महीने लग जाएंगे समीर से तुम्हारी शादी ख़त्म करवाने के लिए। तो बस तुम इस सब में अनीता को यहाँ पर आने से रोको। अगर अनीता पाकिस्तान आ गई, ये सब कुछ उसने देख ले तो बड़ा मसला हो जाएगा। अपनी वालदा की ये सारी बातें सुन के फराज बड़ी कश्मकश में फंस गया है। यानी फराज की ख्वाहिश थी अमेरिका जाने की, उसकी ख्वाहिश अब पूरी भी होने वाली थी, लेकिन अचानक से ये मसला आ गई, सिचुएशन आ गई है। जबकि दूसरा नाजरीन आप देखेंगे बेचारी समीन बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है, क्योंकि समीन की शादी तो हो गई है लेकिन बेचारी के नसीब में खुशियाँ नहीं है। फराज के वालिद ने जो उसको लॉकेट दिया होता है मुंह दिखाई के लिए तोहफा, समीन वही देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन वहीं अचानक से फराज की बहन आ जाती है, जिसके बाद फराज की बहन समीन से वो लॉकेट छीन लेती है, उसका तोहफा ले लेती है। ये सब कुछ समीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिसके बाद समीन फराज की बहन से यही कहती है कि अगर ये लॉकेट तुम मुझसे कह के मांगती तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती, तुम्हें इस तरह से नहीं लेना चाहिए था। तो वहीं पर फराज के वालिद भी आ जाते हैं, जिसके बाद फराज की बहन समीन को नीचे गिराने के लिए उनकी नज़रों में ड्रामे शुरू कर देती है और ये कहती है कि ये लॉकेट मुझे इसने खुद दिया है। जिसके बाद समीन कहती है कि नहीं, बल्कि आपने लॉकेट मेरे से छीना है। ये बात सुन के फराज के वालिद एकदम हैरान परेशान से हो जाते हैं, जिसके बाद फराज की बहन तमाशा शुरू कर देती है और ड्रामेबाजी शुरू कर देती है और यही कहती है कि नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे ये लॉकेट खुद दिया है, बल्कि मुझे ये कह रही थी कि मुझे लॉकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तोहफा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि मैंने तो इसे कहा था कि 2 दिन तुम इसे यूज़ कर लो फिर मैं इसे ले लूँगी, लेकिन इसने मुझे हाथ में थमा दिया और मुझे दे दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अब आप खुद बताइए, मुझे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। ये सारी बातें सुन के फराज के वालिद एकदम परेशान से हो जाते हैं, जिसके बाद फराज के वालिद के दिल में समीन के लिए नफरत जाग उठी है। ये सारा रवैया देख के बेचारी समीन खामोश हो जाती है। फराज के वालिद यही कहते हैं कि समीन बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनने के बाद समीन बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सी हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे समीन ये रवैया बर्दाश्त कर करके थक गई है, जिसके बाद समीन यही फैसला करेगी उसे अपने घर चले जाना चाहिए, मज़ीद ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समीन अपना बैग पैक कर लेगी। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि हरीम के दिल में तो जैसे आग जल रही है, वो बस समीन से बदला लेना चाहती है, फराज को हासिल करना चाहती है। जिसके बाद हरीम अपनी वालदा को सख्ती से समझा देते उनसे कहती है कि आप जिस तरह चाह रही हैं, जो चाह रही हैं, मैं ऐसा हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पहले ही आपके और अब्बा की खुशियों की वजह से मैंने अपनी बहुत सारी खुशियाँ दाव पे लगा दी हैं, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब मज़ीद नहीं खोऊंगी। हरीम अपनी वालदा से कहती है कि आप ऐसा हरगिज़ मत समझेगा कि आप जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी, जिस उल्लू से कहेंगे मैं शादी कर लूँगी, मैं शादी करूँगी तो अपनी मर्ज़ी से करूँगी। यानी अब हरीम फराज के बड़े भाई असफन को अपना रास्ता बनाने के लिए उसे इस्तेमाल करेगी, उसे शादी करेगी। यानी ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आपको ड्रामा से मुश्किल कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप नहीं हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की मेगा एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू।
ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जैसे फराज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, यानी फराज की शादी समीर से हो जाने के बाद फराज बड़ी मुश्किल में आ गया है, क्योंकि फराज तो अनीता के पास जाना चाहता था, बाहर के मुल्क अमेरिका जाना चाहता था, और इस सब में सब कुछ हो जाने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा वो अनीता को क्या जवाब दे। जिसके बाद फराज अपनी वालदा के पास आता है। फराज की वालदा उसको यही मशवरा देती हैं कि तुम अनीता को बस पाकिस्तान आने से रोको, किसी भी तरह बस तुम पाकिस्तान उसको ना आने दो। ये बात सुन के अपनी वालदा की फराज उनसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब तक अनीता की वालदा मुझसे मिलेंगी नहीं, मुझे देखेंगी नहीं, तो वो कभी भी अनीता की शादी मुझसे नहीं करेंगी, और आप कह रही मैं उनको आने से रोकूँ, और आप कह रही मैं उनको पाकिस्तान आने से रोकूं। ये बात सुन के फराज की उसकी वालदा कहती हैं कि तुम्हारी इतनी जल्दी समीर से शादी ख़त्म होने वाली नहीं है, 1-2 महीने लग जाएंगे समीर से तुम्हारी शादी ख़त्म करवाने के लिए, तो बस तुम इस सब में अनीता को यहाँ पर आने से रोको। अगर अनीता पाकिस्तान आ गई, ये सब कुछ उसने देख ले तो बड़ा मसला हो जाएगा। अपनी वालदा की ये सारी बातें सुन के फराज बड़ी कश्मकश में फंस गया है। यानी फराज की ख्वाहिश थी अमेरिका जाने की, उसकी ख्वाहिश पूरी भी होने वाली थी, लेकिन अचानक से ये मसला आ गई, सिचुएशन आ गई है। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे बेचारी समीन बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है, क्योंकि समीन की शादी तो हो गई है, लेकिन बेचारी के नसीब में खुशियाँ नहीं हैं। फराज के वालिद ने जो उसको लॉकेट दिया होता है मुँह दिखाई के लिए तोहफा, समीन वही देख रही होती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन वहीं अचानक से फराज की बहन आ जाती है, जिसके बाद फराज की बहन समीन से वो लॉकेट छीन लेती है, उसका तोहफा ले लेती है। ये सब कुछ समीन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद समीन फराज की बहन से यही कहती है कि अगर ये लॉकेट तुम मुझसे कह के मांगती तो मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देती, तुम्हें इस तरह से नहीं लेना चाहिए था। तो वहीं पर फराज के वालिद भी आ जाते हैं, जिसके बाद फराज की बहन समीन को नीचे गिराने के लिए उनकी नज़रों में ड्रामे शुरू कर देती है और ये कहती है कि ये लॉकेट मुझे इसने खुद दिया है। जिसके बाद समीन कहती है कि नहीं, बल्कि आपने लॉकेट मेरे से छीना है। ये बात सुन के फराज के वालिद एकदम हैरान परेशान से हो जाते हैं। जिसके बाद फराज की बहन तमाशा शुरू कर देती है और ड्रामेबाजी शुरू कर देती है और यही कहती है कि नहीं पापा, ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे ये लॉकेट खुद दिया है, बल्कि मुझे ये कह रही थी कि मुझे लॉकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये तोहफा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि मैंने तो इसे कहा था कि 2 दिन तुम इसे यूज़ कर लो फिर मैं इसे ले लूँगी, लेकिन इसने मुझे हाथ में थमा दिया और मुझे दे दिया कि मुझे नहीं चाहिए। अब आप खुद बताइए, मुझे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। ये सारी बातें सुन के फराज के वालिद एकदम परेशान से हो जाते हैं। जिसके बाद फराज के वालिद के दिल में भी समीन के लिए नफरत जाग उठी है। ये सारा रवैया देख के बेचारी समीन खामोश हो जाती है। फराज के वालिद यही कहते हैं कि समीन बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी और तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनने के बाद समीन बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान सी हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे समीन ये रवैया बर्दाश्त कर करके थक गई है, जिसके बाद समीन यही फैसला करेगी उसे अपने घर चले जाना चाहिए। मज़ीद ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समीन अपना बैग पैक कर लेगी। जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि हरीम के दिल में तो जैसे आग जल रही है, वो बस समीन से बदला लेना चाहती है, फराज को हासिल करना चाहती है। जिसके बाद हरीम अपनी वालदा को सख्ती से समझा देते उनसे कहती है कि आप जिस तरह चाह रही हैं, जो चाह रही हैं, मैं ऐसा हरगिज़ बिल्कुल भी नहीं करूँगी। पहले ही आपके और अब्बा की खुशियों की वजह से मैंने अपनी बहुत सारी खुशियाँ दाव पे लगा दी हैं, मैंने बहुत कुछ खो दिया है, लेकिन अब मज़ीद नहीं खोऊंगी। हरीम अपनी वालदा से कहती है कि आप ऐसा हरगिज़ मत समझेगा कि आप जहाँ कहेंगी, जिससे कहेंगी, जिस उल्लू से कहेंगे मैं शादी कर लूँगी, मैं शादी करूँगी तो अपनी मर्ज़ी से करूँगी। यानी अब हरीम फराज के बड़े भाई असफंद को अपना रास्ता बनाने के लिए उसे इस्तेमाल करेगी, उसे शादी करेगी। यानी ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आपको ड्रामा से मुश्किल कैसा लग रहा है, आपने अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन बताना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप ये हैं मेरे चैनल पे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर नई आने वाली प्यारी सी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह मैं जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप सब ने अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस, मेरे प्यारे से व्यूवर्स, दिल की गहराइयों से वेलकम टू माय चैनल। ड्रामा से मुश्किल की मेगा एपिसोड नाज़रीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में आपको ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड के बारे में नाज़रीन फुल रिव्यू देने वाली हूँ। तो इससे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को और मुझे ज़्यादा सपोर्ट करना है। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ड्रामा से मुश्किल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जैसे फराज बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। यानी फराज की शादी समीर से हो जाने के बाद फराज बड़ी मुश्किल में आ गया है, क्योंकि फराज तो अनीता के पास जाना चाहता था, बाहर के मुल्क अमेरिका जाना चाहता था, और इस सब में सब कुछ हो जाने के बाद उसको समझ नहीं आ रहा वो अनीता को क्या जवाब दे। जिसके बाद फराज अपनी वालदा के पास आता है। फराज की वालदा उसको यही मशवरा देती हैं कि तुम अनीता को बस पाकिस्तान आने से रोको, किसी भी तरह बस तुम पाकिस्तान उसको ना आने दो। ये बात सुन के अपनी वालदा की फराज उनसे कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब तक अनीता की वालदा मुझसे मिलेंगी नहीं, मुझे देखेंगी नहीं, तो वो कभी भी अनीता की शादी मुझसे नहीं करेंगी, और आप कह रही मैं उनको आने से रोकूँ,
اور آپ کہہ رہی میں ان کو پاکستان آنے سے روکوں۔ یہ بات سن کے فراز کی اس کی والدہ کہتی ہیں کہ تمہاری اتنی جلدی سمین سے شادی ختم ہونے والی نہیں ہے، 1-2 مہینے لگ جائیں گے سمین سے تمہاری شادی ختم کروانے کے لیے، تو بس تم اس سب میں انیتا کو یہاں پر آنے سے روکو۔ اگر انیتا پاکستان آ گئی، یہ سب کچھ اس نے دیکھ لے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اپنی والدہ کی یہ ساری باتیں سن کے فراز بڑی کشمکش میں پھنس گیا ہے۔ یعنی فراز کی خواہش تھی امریکہ جانے کی، اس کی خواہش پوری بھی ہونے والی تھی، لیکن اچانک سے یہ مسئلہ آ گئی، سچویشن آ گئی ہے، جبکہ دوسرا ناظرین آپ دیکھیں گے بیچاری سمین بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہوتی ہے، کیونکہ سمین کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن بیچاری کے نصیب میں خوشیاں نہیں ہیں۔ فراز کے والد نے جو اس کو لاکٹ دیا ہوتا ہے منہ دکھائی کے لیے تحفہ، سمین وہی دیکھ رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن وہیں اچانک سے فراز کی بہن آ جاتی ہے، جس کے بعد فراز کی بہن سمین سے وہ لاکٹ چھین لیتی ہے، اس کا تحفہ لے لیتی ہے۔ یہ سب کچھ سمین کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، جس کے بعد سمین فراز کی بہن سے یہی کہتی ہے کہ اگر یہ لاکٹ تم اسے کہہ کے مانگتی تو میں تمہیں خوشی خوشی دے دیتی، تمہیں اس طرح سے نہیں لینا چاہیے تھا۔ تو وہیں پر فراز کے والد بھی آ جاتے ہیں، جس کے بعد فراز کی بہن سمین کو نیچے گرانے کے لیے ان کی نظروں میں ڈرامے شروع کر دیتی اور یہ کہتی ہے کہ یہ لاکٹ مجھے اس نے خود دیا ہے، جس کے بعد سمین کہتی ہے کہ نہیں بلکہ آپ نے لاکٹ میرے سے چھینا ہے۔ یہ بات سن کے فراز کے والد ایک دم حیران و پریشان سے ہو جاتے ہیں، جس کے بعد فراز کی بہن تماشا شروع کر دیتی ہے اور ڈرامے بازی شروع کر دیتی ہے اور یہی کہتی ہے کہ نہیں پاپا یہ جھوٹ بول رہی ہے، اس نے مجھے یہ لاکٹ خود دیا ہے، بلکہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے لاکٹ بالکل بھی پسند نہیں ہے، یہ تحفہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا، حالانکہ میں نے تو اسے کہا تھا کہ 2 دن تم اسے یوز کر لو پھر میں اسے لے لوں گی، لیکن اس نے مجھے ہاتھ میں تھما دیا اور مجھے دے دیا کہ مجھے نہیں چاہیے۔ اب آپ خود بتائیے مجھے جھوٹے الزام لگا رہی ہے۔ یہ ساری باتیں سن کے فراز کے والد ایک دم پریشان سے ہو جاتے ہیں، جس کے بعد فراز کے والد کے دل میں سمین کے لیے نفرت جاگ اٹھی ہے۔ یہ سارا رویہ دیکھ کے بیچاری سمین خاموش ہو جاتی ہے۔ فراز کے والد یہی کہتے ہیں کہ سمین بیٹا مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی اور تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ بات سننے کے بعد سمین بہت زیادہ دکھی پریشان سی ہو جاتی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے سمین یہ رویہ برداشت کر کے تھک گئی ہے، جس کے بعد سمین یہی فیصلہ کرے گی اسے اپنے گھر چلے جانا چاہیے، مزید زبردستی کا رشتہ نبھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمین اپنا بیگ پیک کر لے گی، جبکہ دوسرا ناظرین آپ دیکھیں گے کہ حریم کے دل میں تو جیسے آگ جل رہی ہے، وہ بس سمین سے بدلہ لینا چاہتی ہے اور فراز کو حاصل کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد حریم اپنی والدہ کو سختی سے سمجھا دیتے ان سے کہتی ہے کہ آپ جس طرح چاہ رہی ہیں جو چاہ رہی ہیں میں ایسا ہرگز بالکل بھی نہیں کروں گی، پہلے ہی آپ کے اور ابا کی خوشیوں کی وجہ سے میں نے اپنی بہت ساری خوشیاں داؤ پہ لگا دی ہیں، میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے لیکن اب مزید نہیں کھوؤں گی۔ حریم اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ آپ ایسا ہرگز مت سمجھے گا کہ آپ جہاں کہیں گی، جس سے کہیں گی، جس الو سے کہیں گے میں شادی کر لوں گی، میں شادی کروں گی تو اپنی مرضی سے کروں گی۔ یعنی اب حریم فراز کے بڑے بھائی اسفند کو اپنا راستہ بنانے کے لیے اسے استعمال کرے گی، اسے شادی کرے گی۔ یعنی ڈرامہ سے مشکل کی نیکسٹ ایپیسوڈ ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ کو ڈرامہ سے مشکل کیسا لگ رہا ہے؟ آپ نے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں، اگر آپ نہیں ہیں میرے چینل پہ تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن پریس کرنا تاکہ میری ہر نئی آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ میں جلدی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ آپ سب نے اپنا خیال رکھنا ہے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔